हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम कुछ टर्म्स के मीनिंग पढ़ेंगे। इनपुट, जो भी हम इंफॉर्मेशन या डेटा कंप्यूटर के अंदर देते हैं उनको उसको इनपुट बोलते हैं। आउटपुट, जो भी हमें कंप्यूटर देता है हमें उसको आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या होती है? जो भी काम जो कंप्यूटर उस डेटा पर परफॉर्म करता है, जो हम उसको इनपुट देते हैं, ठीक है, उस वो प्रोसेस करने के बाद वो डेटा है ना, जो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। उससे पहले सिर्फ एक रॉ डेटा होता है, उस पर कंप्यूटर कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं। उससे वो डेटा एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। और स्टोरेज तो सिंपल है, जो भी डेटा है उसको कहीं पर स्टोर करना। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी तो ईजी है। स्पीड, ये भी आता है आपको कि बहुत फास्ट होता है। एक्यूरेसी, बहुत एक्यूरेट होता है। स्टोरेज, स्टोर कर सकता है। वर्सेटिलिटी इंपॉर्टेंट है। वर्सेटिलिटी का ही मतलब है कि बहुत सारे काम को एक साथ कर सकता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक है, ठीक है। हम चीज़ें ऑटोमेटिक परफॉर्म करवा सकते हैं कंप्यूटर से। डिजिलेंस, इसका भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब है कि बिना थके काफ़ी बहुत लंबे टाइम तक कंप्यूटर काम कर सकता है। इंसानों में ऐसा नहीं होता, ज़्यादा टाइम तक काम करेंगे तो फोकस हट जाएगा, थक जाएंगे, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, तो उसका एक फ़ीचर है डिजिलेंस। सीक्रेसी भी पता है हमें, हम लॉक लगा सकते हैं सीक्रेट रखने के लिए। रिलायबल हो सकता है, रिलायबल कंप्यूटर होता है, हमेशा इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट देता है वो। प्लग एंड प्ले, मतलब हम कोई भी हार्डवेयर चेंज करेंगे तो आराम से कंप्यूटर चल जाएगा, या सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं हम। इसका ये मतलब है। ये कुछ टर्म्स रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये तो पता ही होगा आपको। डेटा, डेटा होता है जिसको प्रोसेस नहीं किया जाता, जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर में देते हैं वो होता है डेटा। उस डेटे को प्रोसेस किया जाता है, फिर जो मीनिंगफुल डेटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, जो भी हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को करने को, उसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। प्रोग्राम तो पता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपको पढ़ना है एबेकस। इन्वेंट चाइना में बना था, इस ईयर में बना था। पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन्टल रॉड्स होते हैं। आप ना इसको एक बार गूगल करके देख लेना, ठीक है, कैसे होता है। इसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कभी कभी स्क्वायर रूट के लिए भी, निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता था। दूसरा है नेपर्स बोन। इसको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। टेक्नोलॉजी को रेप्डोलॉजिया बोलते हैं, ठीक है। इतना ही याद करना है आपको इसमें। एक तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था, रेप्डोलॉजिया बोलते हैं। नेपर्स, जॉन नेपर ने बनाई थी, ठीक है। पैस्कलिन, ये भी पढ़ना है आपको, ब्लेस पास्कल ने बनाई थी। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है, ठीक है, ये भी पढ़ना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जैकर्ड्स लूम, ठीक है, ये भी पढ़ना आपको, जैकर्ड ने बनाई थी। पंच्ड कार्ड यूज़ किए थे इसने, ठीक है। सिल्क पैटर्न्स में, ठीक है, व्यू किया जाता था, ये पढ़ना है आपको। एनालिटिकल इंजन भी पढ़ना है आपको, चार्ल्स वेबेज ने बनाया था। इसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये एनालिटिकल इंजन, ये भी पढ़ना है। स्टोर्स प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पैक्स, सो कॉल्ड बैरल्स, ठीक है। उसके बाद ये रहने देना। नहीं नहीं, ये भी पढ़ना आपको। टेबुलेटिंग मशीन किसने बनाई थी, ये पढ़ना आपको, हरमन ने बनाई थी। फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन है ये, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन है, इतना ही पढ़ना है।
मार्क 1 रहने देना है। एनियाक, एडसैक और यूनिवैक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म भी पढ़ लेना आप, ठीक है। एकॉर्ड मॉली ने देखो 2 बनाई थी, यूनिवैक और एनियाक, ठीक है। जॉन नीमन ने बनाई थी एडसैक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये एनियाक, ठीक है। इसको वेदर प्रेडिक्शन में यूज़ किया जाता था, एटॉमिक कैलकुलेशन में। और और स्टोरेज कैपेसिटी, फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी थी, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है इसमें। और यूनिवैक, यूनिवैक में पढ़ना है फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। और बस ये पढ़ना है कि बस इतना पढ़ना है इनमें से, ठीक है। ये 3 तो इम्पोर्टेंट है, बताया मैंने आपको। ये पढ़ना है टेबलेटिंग मशीन, एनालिटिकल इंजन, लूम, पैस्कल, नेपर्स बोन, एबेगस, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना आपको। देखो फर्स्ट कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक थी, ठीक है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी और स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होती थी, ठीक है। थोड़ी स्लो होती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था इसमें, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक इसके नहीं पढ़ना, एग्जांपल्स पढ़ लेना ये दो, इनैक, यूनिवैक, मार्क 1, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। वैसे सेकंड 56 से 63 के बीच में था। इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, मैग्नेटिक कोर, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस था, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ओएस यूज़ होता था, ठीक है। और इसमें ये पढ़ना है हमने PDP 8 और IBM 1401, ये पढ़ना, एग्जांपल्स हैं इसके। वैसे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 64 से 71 के बीच थी। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होते थे, ठीक है, सिलिकॉन्स के बने होते थे, ठीक है। मैग्नेटिक कोर्स यूज़ होती थी इसमें प्राइमरी स्टोरेज के लिए। और रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। लैंग्वेजेस ये भी देखना, फोटोन, कोबॉल और एल्गोल, ये लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। आगे पढ़ने को मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, ये यूज़ होते थे इस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स याद नहीं रखने हैं आपको ना, इसकी एग्जांपल्स नहीं रखनी याद। फोर्थ में 71 से जो अभी तक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ना, वही फोर्थ जनरेशन में आते हैं, ठीक है। इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, LSI बोलते हैं इन शॉर्ट में। सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है इसमें, ठीक है, सेमी कंडक्टर। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है टाइम शेयरिंग या GUI का मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसका मतलब, ठीक है। और पास्कल, कोबॉल 74 फोर्ट, ये भी याद नहीं रखना आपने, ठीक है, ये याद नहीं रखना है। सिर्फ ये रखना है कि GUI इंटरफेस यूज़ होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। और ये याद रखना आपको, जो भी प्रेजेंट के जो भी कंप्यूटर्स हैं ना, जो भी आपको याद आ रहे हैं, जैसे मैकिनटोश है कि एप्पल के कंप्यूटर होते हैं, विंडोज़ होते हैं, ये इंटेल की चिप है जो यूज़ होती है, ठीक है। अब जो फ्यूचर में आएंगे फिफ्थ जनरेशन होगा कंप्यूटर, ठीक है, जो अभी फ्यूचर में आ जाएंगे उसमें है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ होंगे, ठीक है। हम स्टोरेज डिवाइस होंगे, ऑप्टिकल डिवाइस, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ होगा उसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट है इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ठीक है, ये फिफ्थ की एग्जांपल्स। ये भी याद करना आपको, सिद्धार्थ पहला कंप्यूटर है इंडिया का, एलन ट्यूरिंग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जॉन वॉन न्यूमन, इसने पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाया था, ठीक है, ठीक है। ट्रांजिस्टर बनाए थे बेल लेबोरेटरी में, ये भी इंपॉर्टेंट है। किल्बी एंड नॉइस, शॉर्ट में ये नाम याद रखना, किल्बी एंड नॉइस, इन्होंने पहला इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया था, ठीक है। बस छठा नहीं करना।
क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब कंप्यूटर को भी हमने डिवाइड किया है कैटेगरीज में। पहला साइज़ के हिसाब से डिवाइड किया गया हमने, ठीक है। दूसरा काम के हिसाब से भी डिवाइड किया गया, और तीसरा पर्पस के हिसाब से। जब देखो साइज़ के हिसाब से ये माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसकी 4 टाइप्स हैं, ठीक है। साइज़ के हिसाब से वर्क के हिसाब से 3 है, कैसे काम करता है वो, एनालॉग, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, और हाइब्रिड। और पर्पस के हिसाब से जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे साइज़ वाला। देखो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, सबसे कम पावरफुल होते हैं ये, पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। पोर्टेबल मतलब उनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं आराम से। और टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर देखना हमने, ठीक है। जो भी हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना, लैपटॉप वगैरह, वो जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो, देखो लैपटॉप, अल्ट्रा बुक्स, नोटबुक या टैब्स जो भी होते हैं, ठीक है। और हैंड हेल्ड या palm टॉप कंप्यूटर, इसको हम टैबलेट्स भी बोलते हैं, इनमें इवन फ़ोन भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। PDA, हाँ ये याद रखना, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये भी आता है हैंड हेल्ड में, ठीक है। टैबलेट देखो, और वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ठीक है। ये जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर है ना, ये मतलब इनको इनको यूज़ करने वाले एक से ज़्यादा बंदे होते हैं, ठीक है। ये बिज़नेस में या कोई प्रोफेशनल काम में यूज़ किए जाते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर, ठीक है। ये ज़्यादा तेज़ होते हैं, फास्टर प्रोसेसर होता है इनमें, ठीक है। देखो मेन चीज़ इसमें आपने क्या क्या याद करनी है, माइक्रो कंप्यूटर एक तो पोर्टेबल है, ठीक है, पहली चीज़, सबसे लीस्ट पावरफुल है, ठीक है। और इनके एग्जाम ये टाइप्स करनी है, डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप क्या होता है, मतलब डेस्क के टॉप पे जो रखे जाते हैं हम, साइबर कैफ़े में जो कंप्यूटर होते हैं वो वाले, ठीक है। एक तो लैपटॉप, लैब के टॉप पे, लैब क्या होती है आपकी, गोद गोद के ऊपर जो रखे जाते हैं वो, ठीक है। उसमें अल्ट्रा बुक नोटबुक्स आती हैं, ठीक है। ये याद रखना है। फिर हैंड हेल्ड जो हाथ के टॉप पे रखे जाते हैं, पाम टॉप, देखो पाम मतलब आपकी हथेली होती है, उसके टॉप पे कौन से रखे जाते हैं, PDA, टैबलेट्स, इवन फ़ोन्स भी आ जाते हैं इसमें। इसमें टैबलेट देखो यहाँ पे, और वर्क स्टेशन, इनमें वर्क स्टेशन ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। बस इसको याद रखना है कि जो नाम से ही पता चल रहा है वर्क स्टेशन, वर्क काम करने का स्टेशन है। बहुत सारे बंदे कोई बिज़नेस का काम करते होंगे या प्रोफेशनल काम करते हैं इस पे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बंदे काम करते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रोसेसर ज़्यादा फास्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको ये। फिर आ गया मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मिनी कंप्यूटर का साइज़ छोटा होता है, ज़्यादा तेज़ होते हैं, लेकिन कॉस्ट भी कम होती है इनकी। लेकिन किसके कंपैरिजन में, जो इसके आगे पढ़ेंगे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर, उनके कंपैरिजन में, ठीक है। ये बता रहा है। इसकी सिर्फ आपने इसका क्या करना है, हमने इसका आपने सिर्फ याद रखना है कैड, एग्जांपल्स क्या है, क्या क्या काम करता है मिनी कंप्यूटर, यह कैड। जैसे मैंने आपको बताया था, सिविल इंजीनियरिंग जो डिज़ाइन बनाते हैं वो कैड में बनाते हैं, ठीक है। इसको एज ए सर्वर यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा। पहला कैड के लिए यूज़ किया जाता है, एज ए सर्वर यूज़ किया जाता है, ठीक है। बस यही 2 चीज़ें याद रखनी है आपने मिनी कंप्यूटर में। फिर आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ये एक मेन कंप्यूटर होगा, जहाँ पे भी जिसका भी कोई बिज़नेस होगा, उसका एक कंप्यूटर जो सब हैंडल कर रहा होगा, जिसके काम शाम, जहाँ पे सब हैंडल कर रहे होंगे। हार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत एक मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम, ठीक है। एक टाइम पे बहुत सारे बंदे काम कर सकते हैं इस पे। मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल याद रखनी है आपको, ये IBM 370 और यूनिवैक 1110, ठीक है। या दो रहने, ये एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी रहने देना, ठीक है। बस मेन फ्रेम का ये याद रखना आपको कि कंप्यूटर नेटवर्क का हार्ट होता है, हार्ट
या फिर बिजनेस वर्ल्ड में जो मेन कंप्यूटर होता है ना, जो सब हैंडल करता है, वो होता है ये। एक टाइम पे बहुत सारे बंदों को हैंडल कर सकता है ये, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें याद रखना है आपको। ठीक है। और सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लॉप्स। जो स्पीड होती है ना सुपर कंप्यूटर में, वो हम फ्लॉप्स में नापते हैं, ठीक है। इसका मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना है आपको। सुपर कंप्यूटर रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, न्यूक्लियर जो भी भारी भरकम काम होते हैं ना, उनके लिए यूज़ होते हैं, जैसे वेदर फोरकास्ट, न्यूक्लियर रिसर्च, मिलिट्री में यूज़ होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स देखो, क्रेवन पहला सुपर कंप्यूटर है, क्रेवन, ठीक है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है परम, ठीक है। परम ईशान रहने देना, ठीक है। और इसमें आप ना आज गूगल पर सर्च मारना कि इंडिया का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, क्योंकि हर 1-2 साल में ये कोई ना कोई नया आ जाता है। ये बुक पुरानी है तो इसमें ये वो नया नहीं दिया होगा, आप अपडेट करके पढ़ लेना, ये पूछते हैं, ठीक है। अब देखो, ये था साइज़ के हिसाब से पढ़ा, ठीक है। अब हम काम कैसे करते हो उसके हिसाब से हमने कंप्यूटर को भी 3 में डिवाइड किया है, एक तो एनालॉग, एक डिजिटल, एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिश्रण। एनालॉग कंप्यूटर पता क्या होता है, जो जो सिंपल करंट्स पे काम करें। आपको ये शायद समझ नहीं आएगा, आप हम्म, सीधा एग्जांपल्स याद रखना है इसमें, ठीक है। जैसे स्पीडोमीटर होते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है, जब भूचाल, जब अर्थक्वेक आता है तो इसी से पता चलता है कितना खतरनाक अर्थक्वेक आया और कितना नहीं। और स्पीडोमीटर, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगे होते हैं, ठीक है। डिजिटल वाला नहीं, एक तो जिसमें सिर्फ नंबर आता है वो नहीं, इसमें सुई होती है स्पीडोमीटर में। ये होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है। एक और चीज़ इसमें पॉइंट है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पहला तो एग्जांपल याद रखना है, ठीक है, स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ। और दूसरा ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स पे काम करता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें इसमें बस। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैंने बोला था ना इलेक्ट्रिसिटी पे डायरेक्ट यूज़ करता है। ये 3 चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। कंटिन्यूस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या मैकेनिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और दूसरे तीसरे में ये है, एग्जांपल्स याद रखनी है। और डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर में ये कंटिन्यूस पे परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। ये बाइनरीज पे परफॉर्म वर्क करता है, ठीक है। लिखा है यहाँ पे देखो, बाइनरीज पे। और ये जो भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं यार, जो भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हमारा फ़ोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, सब के सब डिजिटल कंप्यूटर पे यूज़ कर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो बाइनरीज पे काम करते हैं, ठीक। तो इसमें याद क्या रखना है, जो भी हम यूज़ करते हैं, फ़ोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, एक वो एग्जांपल्स, और ये दूसरा बाइनरीज पे काम करते हैं, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि मिला हुआ, दोनों के बीच का। तो इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों टाइप से काम करते हैं। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है ईसीजी मशीन्स होती है ना, जो वो, और जो डायलिसिस होता है। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल याद रखनी है आपको। और ये याद रखना कि दोनों को मिलके, ये दोनों के को मिलके काम करता है, ठीक है। पर्पस मतलब पर्पस क्या होता है कंप्यूटर का, एक तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, जिनका कोई एक स्पेसिफिक पर्पस होता ही नहीं है। देखो, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ होते हैं, वो वाले कंप्यूटर, ठीक है। जैसे एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए यूज़ होता है, या मल्टीमीडिया कंप्यूटर यूज़ होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने इसमें ये याद रखना कि स्पेशल पर्पस में सिर्फ और सिर्फ
एक पर्टिकुलर काम के लिए उस कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है और जनरल में कोई एक स्पेसिफिक काम नहीं है। जैसे हमारे लैपटॉप होते हैं या कंप्यूटर, वो एग्ज़ैक्टली एक काम करने के लिए यूज़ नहीं होता। उस पे हम मूवी भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे चला सकते हैं, वर्ड फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है? तो वो आ गए जनरल। और स्पेशल पर्पस जो स्पेशली एक काम के लिए बने हों, ठीक है? जैसे एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए एक स्पेशल कंप्यूटर होता है, वैसे ही मिलिट्री जो मिसाइल वगैरह बनी होती हैं उनके लिए भी अपने-अपने कंप्यूटर लग बनाए होते हैं उन्होंने, जिनका काम मिसाइल को ट्रैक करना होता है या फिर मिसाइल कहाँ से कैसे जा रही है, कौन से पाथ ले रही है, क्या कर रही है, ठीक है? उसके लिए यूज़ होता है। क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है? ये ना जो ये फ्यूचर है कंप्यूटर का, अभी बना नहीं है ये। तो बस ये याद रखना कि फ्यूचर्स ये क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है? रिचर्ड फेमन ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है? और ये फ्यूचर वाला। उम, 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 प्रत्यूष एक और इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है? उस टाइम पे फास्टेस्ट था इंडिया का, लेकिन अब नहीं होगा। और और कुछ नहीं पढ़ना इसमें आपने। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेना। ये भी आता है क्वेश्चन। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसका ये मतलब है सिंपल। कंप्यूटर कहाँ कहाँ नहीं यूज़ होता हो सकता, हर जगह यूज़ होता है। एक तो बैंकिंग में यूज़ होता है, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, ऑफिस में, एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस में यूज़ होता है, ठीक है? हर जगह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यहाँ, रोबोटिक्स, ठीक है? ये आप खुद पढ़ लेना अपने हिसाब से। ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। अब खैर अब फ्यूचर की नहीं रही, एआई टेक्नोलॉजी तो आ भी गया है। गूगल की तरह एक सर्च इंजन है, चैट जीपीटी बोलते हैं उसको, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करता है। उसके अलावा एक और है, वो इंडियन ने बनाया हुआ है, प्रेप्लेक्सिटी, वो भी एआई का यूज़ करता है, ठीक है? इनफैक्ट गूगल भी अब यूज़ कर रहा है एआई का। कभी भी सर्च करोगे तो पहला सबसे टॉप पे एआई सजेशन आ जाती है उस पर, ठीक है? और रोबोटिक्स तो पता ही है, जो भी रोबोट वगैरह बनाने होते हैं, ये सब फ्यूचर का है। बस इसमें इतना ही था, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप, ठीक है?